पीएमएसएसवी के लिए जो भी आपकी समस्याएं आ रही हैं, फॉर्म भरने में हो, चाहे आधार के डेट ऑफ बर्थ के चेंज के लिए हो, चाहे कोई प्रॉब्लम हो कि कई बच्चों ने फ़ोन भी किया कि स्कूल के में पिछली बार लिस्ट में नाम था एसएसवी में, इस बार नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि अपने नोडल के जो जनपद अधिकारी आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या इनकी जो मेन हेल्पलाइन डेस्क है उस पर ईमेल कर सकते हैं। तो आप सभी बच्चों सभी लोग करिए ताकि आपकी समस्याओं का समाधान निकल जाए। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ लिखना है डिस्ट्रिक्ट DI, यहाँ ये देखिए ये आ गया, पूरा आ गया है, इसको आप ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर डिटेल्स, फिर है scholarship.gov.in। ठीक है, इसको आपको करके टाइप करने के बाद सर्च पे आपको कर देना है, तो आप सर्च कर लीजिए। तो ये देखिए आपके सामने ये आ गया है पूरा, ध्यान दीजिए कि पूरा आ गया आपके सामने डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर डिटेल लिस्ट नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP का। ठीक है, तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे बच्चों, ठीक है, तो ये देखिए पूरी डिटेल खुल जाएगी। आपको मैं एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये मैं स्टेट उत्तर प्रदेश का सेलेक्ट कर सकता हूं। अगर आप आंध्र प्रदेश के हैं तो आप आंध्र प्रदेश को सेलेक्ट करेंगे, फिर अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप कोई भी अपना मध्य प्रदेश के बच्चे करेंगे, महाराष्ट्र के बच्चे करेंगे, ताकि आपको सटीक उसकी जानकारी मिल जाए, या आपको जो समस्या आ रही है वो समस्याओं को आगे फॉरवर्ड कर दें। ठीक है, तो मैं उत्तर प्रदेश का टिक कर रहा हूँ, तो उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर से मैं मान लीजिए मैं वाराणसी कर लेता हूँ, इस बार कैप्चा कर दे रहा हूँ, D कैपिटल U, फिर है 9, फिर है ये आपका Z, फिर कैपिटल J लग रहा है इसलिए गड़बड़ है J, फिर Q। ठीक है, इसको सबमिट करते हैं। हाँ ये देखिए ये सही था, नोडल डिटेल पूरा आ गया। अब आपको करना क्या, अब आपको पता चल गया कि किस आदमी से आपको कांटेक्ट करना है। ठीक है, अब देखिए जो बनारस के बच्चे एग्जाम्पल में बता रहा हूं। ठीक है, आप देखिए यहां से मान लीजिए कि इनका यहां कांटेक्ट नंबर नहीं दिया गया है। ठीक है, लेकिन उनकी ईमेल आईडी दी गई, आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये किस विभाग के हैं, ये देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज का ये देख रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब आप देखिए ये वाला आपका जो मेन स्कूल वाला है, आपको इसके जरिए आपको करना होगा अपने जनपद का। जैसे कि ये देखिए डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, जो एजुकेशन से रिलेटेड है ऑफिसर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ही आपको ये देखिए नेशनल मीन्स का मेरिट स्कॉलरशिप के लिए हैं, मेरिट का मीन्स स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज के लिए, पोस्ट मैट्रिक के लिए हैं। ठीक है, और ये देखिए प्री मैट्रिक के लिए यहाँ पर हैं, प्री मैट्रिक के लिए, माइनॉरिटीज के लिए यहाँ पर हैं। तो इनसे कोई ना कोई जानकारी आपको मिल जाएगी, जैसे फ़ोन नंबर दिया हुआ है, इनका ईमेल आईडी दिया हुआ है, तो आप अपने जनपद का इस तरीके से देख सकते हैं। तो मैं एक और जनपद का आपको दिखा देता हूँ फिर से। मान लीजिए कि मैं ले लेता हूँ फिर से आपका, इस बार मध्य प्रदेश का ले लेता हूँ। ठीक है, और मैं ले लेता हूँ मध्य प्रदेश में भोपाल का। ठीक है, फिर मैं कैप्चा भर दे रहा हूँ यहाँ पर, देखिए हो गया J, फिर हो गया 6, फिर ये S, फिर ये है आपका L, फिर 7, फिर है W। ठीक है, फिर इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। तो ये देखिए पूरी डिटेल आ गई है यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ तो देखिए इनका पूरा कॉन्टैक्ट नंबर और सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं वो ईमेल भी कर सकते हैं और फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं कि सर हमें ये समस्या आ रही है। तो आप अपने जनपद का ऐसे ही आप खोज लेंगे बच्चों, और इस तरीके से करेंगे। ये देखिए ये जो दिया हुआ है नेशनल मीन्स का मेरिट स्कॉलरशिप का दिया हुआ है, NMMS का दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ अभी भी देखिए नहीं दिख रहा है, तो आप प्री मैट्रिक वाले जो हैं उनसे जानकारी ले सकते हैं। PMSSV का अभी भी इसमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि नई स्कीम आई बच्चों तो समय लगता है सब चीज़ों में। तो सभी का देखिए नंबर है, इनसे आप कॉन्टैक्ट करेंगे, कोई ना कोई जानकारी मिलेगी। अगर मान लीजिए नहीं मिलती है तो आप एक और इनकी नेशनल साइट बताता हूँ, आप उस पर हेल्पलाइन डेस्क पे आप ईमेल करिएगा। अब बच्चों ये देखिए ये है आपका NSP कॉन्टैक्ट अस नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। कॉन्टैक्ट अस में जाते हैं हम जैसे, ठीक है, इसको हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए एक ईमेल आईडी आ गई आपके सामने। ठीक है, तो आप जितने भी बच्चे हैं कि लिख सकते हैं कि ये हमारी दिक्कत है तो क्या हमें करना है। ठीक है, तो आप इस पे इसको कैसे लिखना होगा, जो ब्रैकेट वाला मैं आपको बता देता हूँ। आपको ईमेल आईडी मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, हेल्प DESK डेस्क। ठीक है, एट द रेट है। ठीक है, @ ऐसे रहेगा, ये वाला साइन लगेगा,
NSP, फिर है देखिए डॉट, जो ब्रैकेट में दिया डॉट अलग से दिया हुआ है, GOV, फिर डॉट, फिर इन, ये आपको टाइप करना है। ठीक है, कई बार गलतियां हो जाती हैं, हम इसी को ऐसे सोचते हैं इस तरीके से टाइप कर दें, जैसे जैसे लिखा है वैसे ही लिख दें, तो वैसा नहीं है। आपको इस तरीके से आप अपने ईमेल आईडी से इस ईमेल आईडी पे आप भेजिए। नहीं आता है आपको ईमेल भेजने तो वीडियो कोई भी देख लीजिएगा, इंटरनेट पे है, नहीं तो साइबर कैफे वाले के यहाँ जाकर ये करवा दीजिएगा, अपनी समस्याएं लिख दीजिएगा और आपके ईमेल आईडी पे इसका उत्तर भी अवश्य आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अभी देखिए बच्चों, कोई भी PMSSB को लेकर इन्होंने लिस्ट अभी ऐड नहीं की है। ये देखिए एक और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, एक और ये PDF फाइल एग्जैक्टली है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट स्टेट ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर्स, ठीक है, इसके PDF को भी करते हैं तो आपको अभी, क्योंकि नई स्कीम आई है, पुरानी स्कीम्स का पूरा शो कर रहा है, इसका स्कीम का शो नहीं कर रहा है बच्चों। ठीक बच्चों, एक और तरीका है जिसमें आप अपनी कंप्लेन को दर्ज कर सकते हैं और फीडबैक भी पा सकते हैं। देखिए कई तरीके बता रहा हूँ, कहाँ से भी आपका समस्या का जहाँ से हो जाए समाधान वहाँ से कीजिएगा। scholarship.gov.in फ्रेश कंप्लेंट पेज, इसको आपको टाइप कर लेना है और सर्च पे डाल देना है। तो ये देखिए डालते ही आपके सामने पूरी डिटेल खुल गई है। अब यहाँ देखिएगा, स्टूडेंट प्लीज प्रोवाइड एप्लीकेशन आईडी, एप्लीकेशन आईडी आपके पास जरूर होनी चाहिए। इंस्टीट्यूशन प्लीज प्रोवाइड इंस्टीट्यूशनल लॉगिन आईडी, इंस्टीट्यूशन जो स्कूल कॉलेज है उनके लिए है। ठीक है, इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड एप्लीकेंट फिल मोबाइल नंबर एज योर एप्लीकेशन आईडी और इंस्टीट्यूट आईडी। अगर आपके पास मान लीजिए एप्लीकेशन आईडी नहीं है तो आप उसकी जगह अपना एप्लीकेशन में आईडी में आप अपना मोबाइल नंबर भर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए एप्लीकेशन टाइप में अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट ही हैं, नो डाउट। ठीक है, कंप्लेनिंग फॉर, आप किसके लिए कंप्लेन कर रहे हैं कि आप फ्रेश एप्लीकेशन क्योंकि कर रहे हैं, जो पुराने बच्चे ऑलरेडी अगर पा रहे हैं पैसा, ये उनके लिए है, नीचे वाला उनके लिए है। तो नीचे वाले पे आपको क्लिक नहीं करना है, जो पुराने बच्चे ऑलरेडी पा रहे हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को 9 में मिला तो उसको 10 में मिलेगा, कोई 11 में मिला तो 12 में मिलेगा, तो 12 वाले या 10 वाले रिन्यूअल एप्लीकेशन के लिए करते हैं। क्योंकि आप फ्रेश भर रहे हैं तो फ्रेश एप्लीकेशन पे करेंगे, तो मैं फ्रेश एप्लीकेशन पे कर दे रहा हूं। ठीक है, अगर एप्लीकेशन आईडी है तो ठीक है, नहीं तो मोबाइल नंबर भर दीजिए, यहां अपना आप नाम भर दीजिए। ठीक है, ईमेल आईडी सही यहां भर दीजिए, मोबाइल नंबर फिर से यहां भर दीजिए। स्टेट डोमिसाइल पूछ रहा है आप किस राज्य के हैं, तो आप जिस भी राज्य के हो, मध्य प्रदेश तो मैं उत्तर प्रदेश का भर दे रहा हूं। ठीक है, मिनिस्ट्री नेम, किस मिनिस्ट्री से आपका ये हो रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि आपका ये जो PMSSB है या NMS है, ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का होता है, तो आप इसको भर देंगे। स्कीम कौन सी है, तो प्री मैट्रिक SC वाली है, पोस्ट मैट्रिक OB, पोस्ट मैट्रिक नहीं, आपका प्री मैट्रिक है। जो बच्चे, देखिए एक बच्चा जिसने कल फोन किया था, वो क्या करेंगे, वो इसको भरेंगे, इस वाले को टिक कर देंगे, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर OBC स्टूडेंट, क्योंकि वो क्लास 11th का बच्चा था। ठीक है, तो वो इसको भर लेंगे। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप टू द चिल्ड्रन एंगेज्ड इन, नहीं ये भी आपका नहीं है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप SC स्टूडेंट, ये भी नहीं है। और जनरल सेक्टर स्कॉलरशिप फॉर टॉप क्लास फॉर SC स्टूडेंट, देखिए PMSSB का इसमें दिखाई ही नहीं रहा है। ठीक है, तो दिखा नहीं रहा है तो आप क्या करेंगे, किसी एक पे ले लीजिएगा, क्योंकि अब मजबूरी है हमें। ठीक है, आप फर्स्ट ही वाला ऑप्शन चूज कर लीजिएगा, क्योंकि अभी PMSSB नया आया है। ठीक है, कंप्लेंट कैटेगरी किस तरह की है, एडमिनिस्ट्रेटिव है कि ऑपरेशनल है, तो आप ऑपरेशनल लिख दीजिएगा, क्योंकि जिसका अगर शो कर रहा है स्कूल शो कर रहा है, नहीं शो रहा है वो कर रहा है, नहीं तो एडमिनिस्ट्रेटिव कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे 500 शब्दों तक आप अपने कंप्लेन को लिख सकते हैं। ठीक है, लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना, कैप्चा भर देना है जो यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, उसको हूबहू यहाँ कर देना, साफ ना दिखे तो फिर से आप इसको रिफ्रेश इसके जरिए कर सकते हैं और सबमिट कर देना है। फिर इंतजार करना है आपको आपके उत्तर का। तो ये थी बच्चों, इस तरह से भी आप अपना कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। तो मैंने कई विधियां बता दी हैं आपको, जिस तरह से आप अपने समस्याओं का समाधान पा सकते हैं बच्चों। ठीक है, और अभी भी देखिए क्योंकि ये नई स्कीम है तो नई नई अपडेट्स आती रहेंगी। और कई जैसे कि अभी जर्नल बच्चों के लिए, जो जर्नल बच्चे हैं उनके लिए कोई भी अभी स्कीम गवर्नमेंट इस तरह की अभी लेके नहीं आई है। PMSSB हो गया, ठीक है, ये आपके OBC और ST वर्ग के लिए हो गया, SC वर्ग के लिए आपका श्रेष्ठा हो गया। ठीक है, हो सकता है जर्नल के EWS के लिए भी कोई स्कीम बच्चों सरकार लेके आए निकट भविष्य में, या तो हो सकता है इसी PMSSB में ही मर्ज कर दे। तो चीज़ें समय के साथ चेंज होती रहती हैं। तो जो भी बच्चे हैं, चाहे आप जिस कैटेगरी के हों, अपनी तैयारी जारी रखिए। थैंक यू।